ने आज से शुरू की है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने सीमांचल न्याय यात्रा। ये यात्रा नारा लगाओ जो कर नारे तकबीर, नारे तकबीर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, नारे सियासतुल नवासी, जिंदाबाद सीमांचल। आपके हमारे बीच मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नेशनल प्रेसिडेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अलहाज मोहतरम जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब मौजूद हैं। साथ ही में बिहार के एमएलए, बिहार के मजलिस के प्रेसिडेंट मोहतरम जनाब अख्तर इमान साहब मौजूद हैं। बिहार के युवा नेता और मेरे साथी राष्ट्र प्रवक्ता आदिल हसन साहब मौजूद हैं। और तमाम, मैं जानता हूं सबको सुनना है हमारे कायद को, थोड़ा सा संयम रखिए, अभी तो टिकता आया है, तूफान आना बाकी है। अभी से इनके पेटों में दर्द शुरू हो गया। अभी तो एक दिन हुआ तेजस्वी बाबू हमारी रैली को और तुम्हारे तंबू में घबराहट हो गई। 3 दिन और बाकी है। इतना घूमेंगे सीमांचल में, टाए टाए फिश करके तुम्हारा रखेंगे इंशाल्लाह, याद रखना। मैं ये बोल रहा था, अख्तर इमान साहब गए पटना में, तेजस्वी के घर के बाहर ढोल बाजा ताशा लेकर पूरी टीम को लेकर गए, निवेदन दिया, स्लोगन लगाया, तेजस्वी लालू अपने गालों को खोल, नहीं तो तेरा खुल जाएगा एमवाई समीकरण का झूठा पुल। बोला, निवेदन दिया, 6 सीटों की बात की अपनी गठबंधन में लोग नहीं माने, कोई बात नहीं, मगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पूरी ताकत के साथ पूरे सीमांचल में चुनाव लड़ेगी। और मुझे यकीन है कि यहाँ जो अवाम आज मौजूद है, जिस तरह पहले मजलिस को दुआओं से नवाजा, मोहब्बतों से नवाजा, हमारे उम्मीदवारों को चुनकर बिहार की विधानसभा में भेजा, इस मर्तबा उससे डबल दुगनी ताकत के साथ थप्पे पे थप्पा मारना है, पतंग छाप के निशान पे पूरे बिहार और पास में पूरी तरफ पतंग दिखनी चाहिए। मुझे यकीन है कि सीमांचल की आवाम बिल्कुल मजलिस का साथ देती और देती रहेगी। वो अलग बातें, चाल चले गए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आया तो वेलकम, नहीं तो भीड़ में एक कम, कोई फर्क नहीं पड़ता। असल के मैदान में सवाल करेगी सीमांचल की जनता। हमने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को देखकर, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के काम को देखकर तुमको वोट दिया था, जिताया था, इक़्तिदार की कुर्सी दी, मगर तुम बिक गए, ईमान का सौदा कर दिया, सीमांचल की आवाम के पीठ में खंजर घोंप दिया। इसका जवाब बिहार की सीमांचल की जनता देगी। वो है ना एक डायलॉग, आसमान पर थूकने वाले को समझ लेना चाहिए, पलट के थूक उसी के मुंह पे गिरेगा, करारा जवाब मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा। ये आपके हाथ में है। हम तो चाहते हैं कि सीमांचल का विकास हो, सीमांचल को स्पेशल स्टेटस मिले pre-71 का, सीमांचल के अंदर भी आपके पास इंजीनियरिंग कॉलेज हो, आपके पास मेडिकल कॉलेज हो, आपके पास अच्छा अस्पताल हो, जहाँ आपका बेटा, आपका भाई, आपके परिवार वाले वहां जाकर इलाज है। ये हमारी मंशा, ये हमारा इरादा है। और आपने देखा किस तरह से एक मर्द मुजाहिद बहादुर, जिसने सब चीज को ठुकरा दिया, करोड़ों रुपए ठुकरा दिया, इक़्तिदार की कुर्सी को ठुकरा दिया। मेरी नाम लेना चाहता हूं मैं अख्तर इमान साहब का, असल शेर अख्तर इमान साहब, जिसने कहा नहीं वारिस भाई, दुनिया क्या है, मुझे आखिरत में ऊपर वाले को भी मुंह दिखाना है। आज तो मैं यह सौदा कर लूंगा, मगर मेरी आवाम को क्या मुंह दिखाऊंगा।
ऊपर वाले को क्या जवाब दूंगा कि जिनने मुझे दुआओं से नवाजा मैं उनकी पीठ में खंजर भोंक रहा हूं? नहीं गया। और इस ताकत के साथ 5 साल से मुसलसल बिहार की असेंबली में अपनी आवाज को बुलंद करता रहा, विपक्ष की आंखों में आंखें डालकर अपनी बातों को मनवाया। यही नहीं कि 5 साल के छोटे से कार्यक्रम में सिर्फ छोटा टाइम था, सब ऑपोजिशन में थे, लेकिन उसमें भी 800 करोड़ रुपए का बजट के पास करा के लाए और अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर काम कराया। ऐसा है मजलिस का शेर। अगर एक आदमी जीतकर इतना काम कर सकता है तो मेरे दोस्तों, बुजुर्ग, अजीज साथियों, सोचो कि अगर मजलिस के 20-25 एमएलए जीत गए तो सीमांचल का पूरा नक्शा बदल गया। यहाँ पर भी अच्छे रोड होंगे, आपके बच्चों को अच्छी फैसिलिटी मिलेगी, आपकी तरक्की होगी। लेकिन इसके लिए इतिहास पैदा करना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा, अपनी सफों में जो दरार है को खत्म करना पड़ेगा और मुत्तहिदा तौर से एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी जमात, अपने कायद का साथ देना होगा और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करके बिहार की असेंबली के अंदर भेजना पड़ेगा। साथ देंगे ना? मजलिस को कामयाब करेंगे ना? असद साहब अख्तर भाई की ताकत को बढ़ावा देंगे ना? शुक्रिया, शुक्रिया। सीमांचल की आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया।